नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी के हब में। और लास्ट अपने जो टॉपिक पढ़ा था राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपका जो एक मेन जो होता है दोस्तों एक टीचर के लिए, वो क्या होता है, वीडियो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लियर है क्या? यही होता है। तो मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, इसका मैं आइडिया लगा सकता हूँ लाइक और शेयर के माध्यम से। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर आपको वाकई में मेरी मेहनत लग रही है तो आप जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे जो है इस तरह आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा साहस आपसे इन लाइक शेयर को देखते हुए मुझे मिले भी। जो मेरे साथी, मेरे बच्चे, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, वो को पसंद भी कर रहे हैं और वो शेयर भी कर रहे हैं, तो मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए अच्छी। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक प्रजामंडल आंदोलन था, जिसमें अपने दोस्तों देख लिया था, आपको मैंने बताया था भी इससे संबंधित क्या क्या बातें रहने वाली है। मुख्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने सारे बात किए थे, की थी या नहीं की थी। लेकिन दोस्तों आपको पटवार के लेवल को देखते हुए अब आगे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पे अपने विचार करेंगे दोस्तों। क्लियर है क्या? तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए, और भी ज्यादा जो है इससे संबंधित आपको नए फैक्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो सबसे पहले आपको मैं समय ना खराब करते हुए बताता हूँ, रिविजन करवाता हूँ दोस्तों। किसका? जयपुर प्रजामंडल का। तो जयपुर प्रजामंडल के बारे में दोस्तों याद रखिएगा, आपने जितना पढ़ा उतना जो है वो आपके लिए काफी नहीं होगा, उससे अंदर भी जो है दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल की क्या खास बातें हैं सर जो आगे पूछी जा सकती है, क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा में अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो पटवार में तो जाहिर सी बात है पूछा ही जा सकता है सर। कोई जरूरी नहीं है भी अंदर से पूछा जाए, बाहर पूछा गया। जिसका पहला पड़ाव हमने पहली वीडियो में देख लिया, अब दूसरी वीडियो के अंदर दोस्तों देखिए खतरनाक से हम किस तरीके से इसको रिवाइज करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट अगर बात की जाती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल में आपसे अगर पूछा जाए राजनीतिक चेतना किसने जगाई, सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना दोस्तों याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो जगाने वाला व्यक्ति, सर्वप्रथम वो व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। क्या नाम आता है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी जो है, अर्जुन लाल सेठी, ये व्यक्ति दोस्तों याद रखिए, सेठी वही है ये दोस्तों जैन समाज में पैदा हुए, याद रखिएगा, है ना। तो जैन समाज में पैदा हुए अर्जुन लाल सेठी, ये वही सेठी है दोस्तों जिसने कलेक्टर की पोस्ट, चोमू के अंदर कलेक्टर की पोस्ट मिली थी दोस्तों, इन्होंने ठुकरा दिया था। बोला सेठी अगर अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। वही व्यक्ति दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जो राजनीतिक चेतना फैलाने का क्या करता है, काम करता है। इसके पश्चात दोस्तों याद रखिएगा, जयपुर के अंदर दोस्तों याद रखना 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी के पांचवें पुत्र जमना लाल बजाज, क्या नाम लिख रहा हूं मैं, जमना लाल बजाज दोस्तों याद रखना, ये काशी का बास सीकर के रहने वाले, कहां के रहने वाले, काशी का बास सीकर। और काशी का बास दोस्तों याद रखिएगा ये सीकर के अंदर है। गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाते हैं, याद रखना सर, गुलाम नंबर 4, गांधी जी के पांचवें पुत्र और गुलाम नंबर 4 जमना लाल बजाज की बात कर रहा हूं दोस्तों। ब्लैंक चेक था गांधी जी के लिए जमना लाल बजाज, और कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जमना लाल बजाज ने अपनी सारी पूंजी जो सेव की हुई थी वो सारी लगा दी थी, किसने, जमना लाल बजाज ने। क्लियर है क्या? तो जमना लाल बजाज के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा 1927 ईस्वी में क्या किया गया था, चरखा संघ की, जयपुर में अगर आपसे पूछा जाए चरखा संघ दोस्तों किसकी स्थापना, चरखा संघ की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा, जमना लाल बजाज के द्वारा, और कब की गई थी, याद रखना 1927 के अंदर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पड़ाव क्या आया था, एक एक पॉइंट को दोस्तों अच्छे से समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा मैं, ज्यादा जो है विस्तार से नहीं, लेकिन दोस्तों एक एक बात आपका रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों 1931 ईस्वी में जयपुर राजपुताना का प्रथम प्रजामंडल बना था, राजपुताना का फर्स्ट प्रजामंडल। बात समझ में आई क्या? राजपुताना का फर्स्ट प्रजामंडल अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुर था। और जयपुर को दोस्तों बनाने वाला यानी कि संस्थापक अगर बात की जाए तो संस्थापक का नाम आता है सर कपूर चंद पाटनी। क्या नाम आता है? कपूर चंद पाटनी। अब आपको भी पता है दोस्तों इसके द्वारा ये प्रजामंडल बनाया गया, लेकिन सर ये प्रजामंडल सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा सर, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा पुनः स्थापना की बात आती है, जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना। तो जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना, तो जयपुर प्रजामंडल की जो पुनः स्थापना की जाती है दोस्तों 1936 के अंदर की जाती है। और यहां से आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भी, 1936 ईस्वी के अंदर पुनः स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा जमना लाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा? जमना लाल
बजाज के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा ये स्थापना की जाती है। तो संस्थापक भी कौन हो जाएंगे दोस्तों? दो प्रश्न बनते हैं इनके, एक तो थे सर ये संस्थापक और दूसरी बात आती है दोस्तों ये थे यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में बने थे। उपाध्यक्ष मतलब दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना हो रही है, तो जयपुर प्रजामंडल की अगर बात की जाए, जयपुर प्रजामंडल की दोस्तों गौर से सुनिएगा, अध्यक्षता उस समय किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो पहला अध्यक्ष दोस्तों बनाया जाता है, प्रथम अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो सर किसे बनाया जाता है? चिरंजी लाल मिश्र को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है दोस्तों? चिरंजी लाल मिश्र को दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? जमनालाल बजाज रहे थे। जबकि दोस्तों अगर बात की जाती है सचिव की, तो सचिव के पद पर दोस्तों रहे थे हीरालाल शास्त्री। कौन रहे थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री जो है दोस्तों सचिव के पद पर रहे थे। और नेक्स्ट बात की जाती है दोस्तों संयुक्त सचिव की, तो संयुक्त सचिव के पद पर दोस्तों हीरालाल शास्त्री किस पद पे है? तो अगर आपसे पूछा जाए जयपुर प्रजामंडल में 1936 में पुनः स्थापना होती है और उस दौरान अगर बात की जाती है संयुक्त सचिव, तो हीरालाल शास्त्री तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? सचिव हो जाएंगे। लेकिन संयुक्त सचिव के बारे में अगर बात की जाएगी तो संयुक्त सचिव पद पर दोस्तों रहेंगे, उस व्यक्ति का नाम क्या है सर? याद रखिएगा कपूर चंद पाटनी जो प्रथम संस्थापक होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये किस पद पर रहा था? संयुक्त सचिव, तो कपूर चंद पाटनी नाम आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस व्यक्ति के बारे में भी यहाँ पे याद रखना है। तो 1936 के अंदर जो है इसकी क्या है? पुनः स्थापना होती है। सर अगर बात करें सर इसके अधिवेशन की, तो इसके अधिवेशन का जो दोस्तों याद रखना जिक्र आता है, तो सर जयपुर प्रजामंडल का यानी कि स्थापना 1936 में होती है, लेकिन सर इसका प्रथम अधिवेशन जो होता है यानी कि सर इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है, प्रथम अधिवेशन जो होता है दोस्तों 1938 में होता है। कब होता है सर? 1938 ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसमें अध्यक्षता की थी, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज दोस्तों प्रजामंडल में अध्यक्ष नहीं बना, प्रजामंडल में अध्यक्ष कौन बना है? चिरंजी लाल मिश्र। लेकिन दोस्तों अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेंगे? जमनालाल बजाज करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, तो जमनालाल बजाज के द्वारा सर क्या किया गया सर? 1938 में प्रथम अध्यक्षता की गई। सर दोस्तों याद रखिएगा इसी वर्ष मतलब सर 1938 में शेखावाटी किसान सभा का भी मिले। दोस्तों याद रखना शेखावाटी किसान सभा का प्रजामंडल में विलय, प्रजामंडल कौन सा? जयपुर। तो जयपुर प्रजामंडल में शेखावाटी किसान सभा का विलय कब किया जाता है? 1938 में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? 1938। तो 1938 में शेखावाटी किसान सभा का दोस्तों प्रजामंडल में क्या किया गया था? विलय किया गया था, जिसमें दोस्तों याद रखना 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है? अधिवेशन बनाया। अब क्या किया यहाँ की सरकार ने? क्या सर? यहां की सरकार ने क्या किया दोस्तों? जमनालाल बजाज जो, गौर से सुनना, जमनालाल बजाज को संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी। संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी। तो संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी सर किसके? जमनालाल बजाज के। और दोस्तों याद रखना इन्हें बंदी बना लिया गया। क्या बना लिया गया? इसे इन्हें बंदी बना लिया गया दोस्तों, याद रखना बंदी बना लिया गया। और याद रखना वो बंदी बनाया था बेराट के निकट। बेराट कहां पर आता है दोस्तों? जयपुर में आता है। अगर आपसे पूछा जाए जयपुर प्रजामंडल के चलते जमनालाल बजाज को दोस्तों कहां बंदी बनाया गया? तो बेराट में बंदी बनाया गया। दोस्तों इन्हें देखो संस्था का सदस्य बनने से रोका जा रहा है। किनको? जमनालाल बजाज को। किस सरकार के द्वारा सर? जयपुर प्रजामंडल की सरकार के द्वारा। तो भाई साहब ये भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने कह दिया मैं जो है अपना नया मुख्यालय बना लूंगा। अपना क्या बना लूंगा? नया मुख्यालय। और नया मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा, न्यू मुख्यालय जो इन्होंने बनाया था वो सर कहां बनाया? आगरा यूपी में बनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेयर किताबों में मिलेगा, रेयर यूट्यूबर आपको बताएगा दोस्तों, ये रही कोई अध्यापक बता पाएगा। दोस्तों जमनालाल बजाज ने जो नया मुख्यालय किस पे? इसे संस्था का सदस्य बनने पे रोक लगा दी थी प्रजामंडल के दौरान। तो भाई जी काम मैं बंद नहीं करूंगा। जुनून देखिए कितना था इस व्यक्ति में। और जमनालाल बजाज ने बोल दिया मैं नया मुख्यालय कहां बना लूंगा? आगरा यूपी में बना लूंगा। तो ये बातें दोस्तों मेन जो स्टार्टिंग है जयपुर प्रजामंडल की प्रमुख जो आपके पटवार से पूछी जा सकती है, बहुत ही सुंदर व्यू के साथ मैंने आपको दिया है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों लिखने लिखाने का टाइम नहीं बचा, रिपीटिंग का टाइम, जो भी चीज आपको नहीं मिल रही है बस उसको लिखने का प्रयास कीजिए। और बाकी तो मैं आपको लिखवा चुका हूं काफी सारी बातें, तो जल्दी से आंसर जो इसको क्लिक कर लीजिएगा।
नेक्स्ट बात करिएगा दोस्तों, देखिए अब ये जो सारा सिस्टम चल रहा था यानी कि यहां तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूं 12 मार्च 1939, दिनांक लिख लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 12 मार्च 1939 को क्या होता है? 12 मार्च 1939 को क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो गौर कीजिएगा। मैं एक दिनांक लिख रहा हूं 12 मार्च 1939 को, यानी कि सर इसमें क्या किया, जयपुर दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया दोस्तों? जयपुर दिवस मनाया गया। और जयपुर दिवस दोस्तों किसके नेतृत्व में, याद रखना, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। और दोस्तों याद रखना कुछ ही समय पश्चात दोस्तों देखो याद रखना है आपको, प्रश्न है 1940 ईस्वी में कुछ ही समय पश्चात हीरालाल शास्त्री जो है दोस्तों क्या बन गए थे, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बन गए थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों हीरालाल शास्त्री कब अध्यक्ष बने थे? सर 1940 ईस्वी के अंदर। क्लियर है क्या? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इसके पश्चात 1940 के बाद की बात कर रहा हूं। तो अगर बात की जाए सर 16 सितंबर 1942 की, तो 1942 में दोस्तों क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की घटना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर क्या होता है, होता क्या है देखिएगा सर, एक जेंटलमैन समझौता होता है। क्या होता है? जेंटलमैन समझौता। दिनांक में लिख चुका हूं दोस्तों, याद रखिएगा, पूरी पूछे तो पूरी, नहीं तो 1942 में जेंटलमैन समझौता हुआ था दोस्तों, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। ये किस किस के मध्य हुआ, याद रखिएगा, ये हुआ था सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जो अध्यक्ष थे उस दौरान, उनके मध्य हुआ। सर इस समझौते के तहत क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। मिर्जा इस्माइल जो है वो कह रहा है सर हीरालाल शास्त्री को, आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। आपका मतलब क्या, जयपुर प्रजामंडल जो है वो भाग नहीं लेने जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। दूसरा जो है सेकंड विश्व युद्ध जो होने वाला है उस दौरान जो है क्या करेंगे, जयपुर प्रजामंडल अंग्रेजों की सहायता करेंगे। डील डन कर ली, इन्होंने उत्तरदायी शासन की डिमांड की थी, दोनों के मध्य डील हो गई सर, डन डन। इस पर सर सिग्नेचर यानी कि सर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए, हस्ताक्षर किए गए दोस्तों याद रखना स्वाई मानसिंह के द्वारा। तो प्रथम हस्ताक्षर दोस्तों याद रखना स्वाई मानसिंह के द्वारा किए गए थे। और स्वाई मानसिंह ने दोस्तों हस्ताक्षर करने के पश्चात जेंटल एग्रीमेंट जो है मान लिया गया। अब भाई जी अब आपको पता है किसी ना किसी समझौते को करने के बाद में दोस्तों क्या रहता है, कोई सर दबाव रहता है किसी अन्य सदस्य का। तो अन्य सदस्य का दबाव दोस्तों, इस समझौते से नाराज था कोई, समझौते से नाराज था कोई, और नाराजगी दोस्तों अक्सर निकल के आती है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस समझौते से जो नाराज हुआ था, इस समझौते से दोस्तों नाराज हुआ था, याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम बता रहा हूं मैं, बाबा हरिश्चंद्र। कौन दोस्तों? बाबा हरिश्चंद्र। और बाबा हरिश्चंद्र दोस्तों इस समझौते से नाराज हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो बाबा हरिश्चंद्र जब नाराज होते हैं, गौर करना मेरी बात पे, बाबा हरिश्चंद्र जब नाराज होते हैं तो दोस्तों इनके सहयोग करने के लिए भी व्यक्ति जुड़ जाते हैं। और दोस्तों उसके नंबर है दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंदर दोस्तों याद रखना है आपको दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी का नाम याद रखना है। दौलतमल भंडारी के साथ में दोस्तों याद रखिएगा रामकरण जोशी और दोस्तों दौलतमल भंडारी जो है, ये दोनों व्यक्ति, दौलतमल भंडारी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, याद रखना। तो दौलतमल भंडारी व रामकरण जोशी ने सहयोग किया था किसके लिए, बाबा हरिश्चंद्र को। और बाबा हरिश्चंद्र ने दोस्तों क्या किया था, आजाद मोर्चे का गठन किया था। किसका गठन किया था दोस्तों? आजाद मोर्चे का गठन। तो अगर आपसे पूछा जाए आजाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा, तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। और किस समझौते से नाराज होकर, तो जेंटल एग्रीमेंट समझौते से नाराज होकर। क्या हुआ, कुछ समय पश्चात चलता रहा और इसके पश्चात दोस्तों सन आता है 1944 ईस्वी। और 1944 ईस्वी में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष चेंज होता है और अध्यक्ष आता है दोस्तों जानकी देवी बजाज। कौन आती है? जानकी देवी बजाज, जमनालाल बजाज की पत्नी दोस्तों याद रखना, एकमात्र महिला सर क्या थी, ये अध्यक्ष थी प्रजामंडल के दौरान, जानकी देवी बजाज। तो जानकी देवी बजाज दोस्तों क्या बनती है, अध्यक्ष बनती है, जो जमनालाल बजाज की क्या है, पत्नी है। और इसके पश्चात दोस्तों आजाद मोर्चे को, किसको सर, आजाद मोर्चे को जयपुर प्रजामंडल में, किसमें, जयपुर प्रजामंडल में दोस्तों क्या कर देते हैं, विलय कर देते हैं। ये विलय दोस्तों 1945 ईस्वी में किया गया और किसके कहने पर किया गया दोस्तों, नेहरू जी के कहने पर किया गया। ये बात भी याद रखना। तो आजाद मोर्चे का गठन जयपुर प्रजामंडल में किसके कहने पर, नेहरू जी के कहने पर 1945 में। और 1945 में दोस्तों याद रखिएगा जयपुर प्रजामंडल का एक नया नाम निकल के आया दोस्तों, याद रखना, जयपुर कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी, कांग्रेस
जयपुर जिला कमेटी। तो कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी दोस्तों याद रखिएगा, ये नाम जो है जयपुर प्रजामंडल का लिया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इससे दुर्गावती दोस्तों याद रखिएगा, दुर्गावती दोस्तों शर्मा, दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से, मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों याद रखना, दुर्गावती शर्मा, दुर्गावती शर्मा, दुर्गावती देवी शर्मा दोस्तों याद रखिएगा, इसका संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से रहता है, जयपुर प्रजामंडल से। याद रखना अध्यक्ष के रूप में दोस्तों जानकी देवी बजाज। अगर आपसे पूछा जाए दुर्गावती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है तो जयपुर से है। और जयपुर के बाद दोस्तों आप एक सारी बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से निकल के आ रखी है, पहले बताया मैंने, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रजामंडल की ओर चलते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की ओर। शाबाश। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक शेयर करने के अंदर जो है बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर ही दोस्तों याद रखना मेरे को हौसला देता है। तो लास्ट अपने ये जयपुर प्रजामंडल पढ़ लिया, इसके बाद दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं मेवाड़ प्रजामंडल की ओर चल रहा हूं। किसकी ओर चल रहा हूं, मेवाड़ प्रजामंडल की ओर। तो ये आखिरी बार होना चाहिए अपना पटवार में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। और यहां से अगर जिस बच्चे ने पढ़ लिया उसके मॉडर्न हिस्ट्री के नंबर पक्के होने वाले हैं, ये बात याद रखना, उसके मॉडर्न हिस्ट्री के नंबर पक्के होने वाले हैं, ये बात मेरा प्रॉमिस हुआ आपसे। तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, मेवाड़ प्रजामंडल की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने स्थापना की। किसकी बात करते हैं सर, स्थापना की बात की जाए, गौर से सुनिएगा। स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों 24 अप्रैल की घटना आती है। कब की आती है सर, ये 24 अप्रैल 1938 के अंदर। और स्थापना करने वाला व्यक्ति दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। कौन, माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है सर, दोस्तों याद रखना जयपुर प्रजामंडल में जब हीरालाल शास्त्री आते हैं तो उन्होंने सर सपनों आयो या सुपनो आयो नामक प्रजामंडल युगीन गीत लिखा था। सुपनो आयो नामक जो है वो गीत किसका है दोस्तों, वो हीरालाल शास्त्री का है। और हीरालाल शास्त्री का एक लोकगीत दोस्तों और भी मिलता है सर, पंछीड़ा। और उनकी जो पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और उनका जो एक गीत है दोस्तों श्लोक या कह सकते हैं, जिनका नाम है सर प्रलय प्रत्यक्षो नमो नमः, सॉरी पंछीड़ा उनका नहीं है, हीरालाल शास्त्री से संबंधित दोस्तों सुपनो आयो। और नेक्स्ट दोस्तों परले प्रतीक्षो नमो नमः जो है उनसे संबंधित गीत रहता है। और माणिक्यलाल वर्मा का जो है दोस्तों अर्जी व पंछीड़ा गीत देखने को अपने को मिलता है। सॉरी, अभी सुनिएगा। तो माणिक्यलाल वर्मा की अगर बात की सर 24 अप्रैल 1938 को। अब दोस्तों याद रखना आगे डेट मिलती है 11 मई 1938। 11 मई 1938 के साथ दोस्तों आपको 24 सितंबर भी दिनांक मिल सकती है, याद रखना, लेकिन सन 1938 ही मिलेगा। यहां पर एक दोस्तों व्यक्ति है जिसका नाम है धर्म नारायण। क्या नाम है, धर्म नारायण। सर ये धर्म नारायण जो है मेवाड़ का प्रधानमंत्री है, यानी कि पीएम है। इस धर्म नारायण ने क्या कर दिया सर, प्रजामंडल पर रोक लगा दी, प्रजामंडल पर रोक लगा दी। अब प्रजामंडल पर रोक लगाने के पश्चात दोस्तों याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा थे, और माणिक्यलाल वर्मा सर थोड़े से चालाक थे। इन्होंने एक व्यक्ति को लिया जिसका नाम था सर शंकर सहाय सक्सेना। शंकर सहाय सक्सेना। तो शंकर सहाय सक्सेना की सहायता से दोस्तों सारा मेवाड़ का, किसका, मेवाड़ का सारा लेखा जोखा कहां भिजवा दिया दोस्तों, अजमेर भिजवा दिया। कहां भिजवा दिया, अजमेर। और खुद भी कहां चले गए सर, अजमेर चले गए। अजमेर में रहते हुए दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने 2 पुस्तक के माध्यम से राजनीतिक चेतना फैलाई, जैसे कि सर मेवाड़ की पुकार और मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये दोनों पुस्तकों के माध्यम से दोस्तों इन्होंने राजनीतिक चेतना फैलाई। जब इस बात का पता चल गया किसको, अंग्रेजों को। दोस्तों याद रखना 1938 ईस्वी के अंदर अगर बात की जा रही है, कौन सी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो याद रखना 4 अक्टूबर 1938 की बात कर रहा हूं। 4 अक्टूबर 1938 के अंदर याद रखना यहां पर सर सत्याग्रह भी शुरू किया जाता है। सत्याग्रह की शुरुआत, और सत्याग्रह की शुरुआत दोस्तों मेवाड़ के अंदर करने वाला व्यक्ति याद रखिएगा रमेश चंद्र व्यास। दोस्तों याद रखना रमेश चंद्र व्यास का नाम आता है सत्याग्रह। और दोस्तों इसके अंदर अगर अध्यक्ष का नाम मैं लूं दोस्तों याद रखना बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो है दोस्तों यहां पर क्या रहा था, अध्यक्ष रहा था। जबकि सर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष रहा था दोस्तों यहां पर भूरे लाल बेया। अरे कौन रहा था रे, भूरे लाल बेया रहा था दोस्तों। इनके बारे में भी अभी बात आएगी।
क्लियर है? तो यहां तक सभी का क्लियर होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो मैंने लिखा दोस्तों, सबसे पहले इस प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1938 को दोस्तों याद रखना। अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता ने, जबकि उपाध्यक्ष किसने कही थी सर? याद रखना उपाध्यक्ष जो थे भूरेलाल बेया थे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके पश्चात दोस्तों याद रखिएगा, नारायणी देवी वर्मा जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी दोस्तों, और स्नेहलता इनकी पुत्री थी दोस्तों, इनके साथ भी क्या किया गया? अभद्र व्यवहार किया गया था मेवाड़ सरकार के द्वारा, और जिसकी जो आलोचना की थी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो ये बात हुई दोस्तों, यहां पे बात हो रही थी माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें जो बंदी बनाया गया, इन्हें सर क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, और बंदी बनाकर इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। कौन से दुर्ग में रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था, ये बात याद रखना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया दोस्तों किसको? माणिक्यलाल वर्मा को। ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। इसके पश्चात दोस्तों इनकी पत्नी थी नारायणी देवी, नारायणी देवी वर्मा, और इनकी पुत्री थी, ये तो थी इनकी पत्नी, और इनकी पुत्री थी जिनका नाम था स्नेहलता। स्नेहलता, स्नेहलता क्या थी सर? इनकी पुत्री थी। और यहां पर दोस्तों एक महिला का नाम था भगवती देवी। तो भगवती देवी का संबंध भी दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल से। और यहां पर दोस्तों एक व्यक्ति भूरेलाल बेया, भूरेलाल बेया, इन सब के साथ में दोस्तों क्या किया था? मेवाड़ की सरकार ने अभद्र व्यवहार किया था। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में दोस्तों किसने? गांधी जी ने। किसने दोस्तों? गांधी जी ने क्या की सर? इसकी आलोचना की थी। आलोचना किसकी सर? मेवाड़ सरकार की आलोचना की थी दोस्तों, याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पटवारियों, ध्यान रखना इस बात का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ प्रजामंडल के चलते नारायणी देवी व स्नेहलता के साथ अभद्र व्यवहार करने की आलोचना दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी किस पत्रिका में की थी? तो हरिजन पत्रिका के अंदर की थी। हरिजन समाचार पत्रिका थी, उसके अंदर दोस्तों क्या निकाली थी? ये न्यूज निकाली थी भी मेवाड़ जो है वो क्या इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, वो वहां की महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है। क्लियर है क्या? तो यहां पर याद रखना भूरेलाल बेया के बारे में। ये जो भूरेलाल बेया आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन्हें बंदी बनाकर सराड़ा किले में रखा जाता है। कौन से किले में रखा जाता है? सराड़ा किला में बंदी बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया। और ये बंदी बनाकर दोस्तों रखा गया किन्हें सर? भूरेलाल बेया को। दोस्तों इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। क्या बोलते हैं सर? मेवाड़ का काला पानी कहते हैं दोस्तों। सराड़ा किले को काला पानी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके पश्चात क्या हुआ? कुंभलगढ़ में कौन थे सर? कुंभलगढ़ में वर्मा जी थे, माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों याद रखिएगा। 8 जनवरी 1940 सन बता रहा हूं मैं, ये आप एक बार के लिए रीड आउट कीजिए, दोबारा से पढ़ते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या था? स्थापना थी, गौर कीजिए ना, फोकस कीजिए आप। 24 अप्रैल 1938 को अध्यक्ष बलवंत सिंह, उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बेया। गौर कीजिए, बस पॉइंट पॉइंट उड़ाते जाइए। माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना की थी सर। रोक लगाई धर्मनारायण ने 11 मई 1938 या 24 सितंबर दिनांक मिलेगी। प्रजामंडल पर रोक दोस्तों लग गई है। लगने के पश्चात इन्हें पता था, तो इसने शंकरदाय सक्सेना की सहायता से सारे के लेखा जोखा जो था वो कहां मंगवा लिया? इसने अजमेर मंगवा लिया। और अजमेर में रहते हुए इसने 2 पुस्तकों के माध्यम से मेवाड़ की पुकार और मेवाड़ का वर्तमान शासन, दोनों की सहायता से दोस्तों क्या किया? पूरे मेवाड़ के अंदर जो है इसने कार्य का अपना बिछाना शुरू कर दिया जाल। इस बात का पता अंग्रेजों को चला, अंग्रेज वो रस्सी जल गई, अभी बल जो है उसका बल नहीं गया, तो जो है उसको बुलाया गया और बुलाकर दोस्तों बंदी बनाकर उसको कौन से किले में बंदी बना दिया? कुंभलगढ़ में। अब कुंभलगढ़ में बंदी है साहब, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ में बंदी बनाने के पश्चात क्या है? बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं सर कौन? माणिक्यलाल वर्मा। बीमार जब हो जाते हैं तो सर इन्हें क्या करना पड़ेगा? वो छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ता है दोस्तों 8 जनवरी को। 8 जनवरी के बाद में दोस्तों सन याद रखना 1940 को क्या कर दिया? इन्हें रिहा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? रिहा कर दिया। रिहा जो है वो रिहा तो होता है छोड़ देना, और रिया का किला दोस्तों नागौर में है, जिसका निर्माण करवाने वाला जो है व्यक्ति कौन था? मालदेव था। तो 8 जनवरी 1940 को कुंभलगढ़ दुर्ग से क्या कर दिया? इसको रिहा कर दिया। सारी बात समझ में आ गई? मेन मुद्दे पे बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट इसके पश्चात मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अधिवेशन की। सर अधिवेशन जब होगा जब मारवाड़ से रोक हटेगी, और मारवाड़ से रोक हटी दोस्तों याद रखिएगा 22 फरवरी 1941 को। गौर से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं उस बात पे सुनना। 22 फरवरी 1941, 22 फरवरी 1941, 22 फरवरी 1941 देखिएगा 22 फरवरी 1941
1941 और याद रखना दोस्तों 25-26 नवंबर 1941, 2 सन एक साथ याद करना, नवंबर 1941 या फिर अगर बात की जाती है 22 फरवरी 1941, दोनों सन क्यों सर? दोनों सन इसलिए दोस्तों क्योंकि 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ से हटी थी रोक, मेवाड़ प्रजामंडल से रोक हटी, बात समझ में? रोक हटी तो दुर्घटना घटी। 22, 25, 26 जनवरी 1941 को क्या किया गया दोस्तों याद रखना, 25-26 जनवरी नवंबर 1941 को सर इसका अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? अधिवेशन हुआ था, याद रखना। अधिवेशन हुआ था दोस्तों शाहपुरा हवेली, और शाहपुरा हवेली दोस्तों याद रखना उदयपुर, कहां पर? उदयपुर के अंदर। शाहपुरा आप सोच रहे होंगे दोस्तों, याद रखिएगा ये उदयपुर के अंदर है, भीलवाड़ा में नहीं है। तो शाहपुरा हवेली उदयपुर के अंदर दोस्तों क्या किया गया यहाँ पर सर? अधिवेशन किया गया, और इस अधिवेशन के उद्घाटन के अंदर दोस्तों याद रखिएगा कौन आए थे? उद्घाटन में अगर बात की जाए तो सर आचार्य यानी कि जे.बी. कृपलानी, और दूसरा दोस्तों श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों याद रखिएगा ये दो कैंडिडेट जो है यहां पर क्या आए थे सर? अध्यक्षता के लिए आए थे, सॉरी उद्घाटन के लिए आए थे, और इसमें अध्यक्षता जो की थी वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल से रोक उठी, और 25-26 नवंबर 1941 को, 8 जनवरी 1940 को रिहाई मिली थी। किन्हें सर? माणिक्यलाल वर्मा को कौन सी जेल से? कुंभलगढ़ दुर्ग से मिली थी, और उसके पश्चात सर 1941 में रोक हटी। रोक हटने के बाद सर अधिवेशन हुआ। अब एक मेवाड़ की और बात आती है दोस्तों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। क्या बोल रहा हूं मैं? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शुरुआत, चलो इसकी भी बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर 1945 व सर 1 जनवरी 1946 को दोस्तों क्या हुआ था, यानी कि सर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का दोस्तों 6वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था ये? 6वां अधिवेशन था, 6th अधिवेशन था दोस्तों। और इसी 6th अधिवेशन के दौरान, इसके दौरान इसी 6th अधिवेशन के दौरान दोस्तों अध्यक्षता की थी, यहां पर अध्यक्षता दोस्तों की थी किसने? नेहरू जी ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो है अध्यक्षता यहां पर की, ये दोस्तों है सालोटिया मैदान। कौन सा मैदान है? सालोटिया मैदान है दोस्तों उदयपुर में, वहां पर ये अधिवेशन होता है। सालोटिया मैदान उदयपुर में ये अधिवेशन हुआ था, 2 दिन का अधिवेशन हुआ था। और यहां पर दोस्तों उद्घाटन करने के लिए आया था एक व्यक्ति, मैं क्या लिख रहा हूं? उद्घाटन करने के लिए, और उद्घाटन किया था दोस्तों शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला, शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला। तो दोस्तों याद रखना इस व्यक्ति का। और यहां पर एक नारा गूंजा था, क्या? राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। अंग्रेजों का क्या छोड़ो रे? साथ छोड़ो रे। अरे साथ छोड़ो रे, कौन छोड़ो रे? राजाओं छोड़ो रे, अंग्रेजों का साथ। तो ये नारा भी गूंजा था, कहां पर सर? मेवाड़ में। और इसी के साथ आपका मेवाड़ प्रजामंडल होता है कंप्लीट है। तो जयपुर प्रजामंडल और दूसरा प्रजामंडल अभी आपने पढ़ा मेवाड़ प्रजामंडल, क्लियर। अब तीसरा पढ़ते हैं दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी। शाबाश। तो नेक्स्ट प्रजामंडल पढ़ते हैं दोस्तों अपने मारवाड़ प्रजामंडल। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2-3 बातें हैं बस याद रखना, उससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। गौर से सुनना भी। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें यहाँ पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक बार लाइक शेयर जरूर बनता है यार आपका। देखिएगा
मारवाड़ प्रजामंडल की 2-4 बातें बता रहा हूं, बस ज्यादा नहीं याद करनी। मारवाड़ प्रजामंडल की 2-4 बातें बता रहा हूं। सबसे पहले इसकी स्थापना से संबंधित दोस्तों 1920 ईस्वी के अंदर क्या होता है सर, 1920 ईस्वी के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है सर, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। और किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये चांदमल सुराणा, किसके द्वारा की गई, ये चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये चांदमल सुराणा द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये अध्यक्ष की जाती है स्थापना। अगर इसके अंदर बात की जाए, इसके अंदर सर श्री दुर्गा शंकर व प्रयागराज भंडारी का नाम आता है, श्री दुर्गा शंकर का नाम आता है दोस्तों अध्यक्ष पद पे, इसमें अध्यक्ष बनाया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए याद रखना, श्री दुर्गा शंकर को दोस्तों यहां पर क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि दोस्तों यहां पे मंत्री बनाया गया था, मंत्री वो दोस्तों प्रयागराज भंडारी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, प्रयागराज भंडारी। मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रयागराज भंडारी का संबंध किस प्रजामंडल से है, मारवाड़ से है। तो प्रयागराज भंडारी मारवाड़ सेवा संघ 1920 चांदमल सुराणा द्वारा अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर व मंत्री प्रयागराज भंडारी को बनाया गया था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट इसके पश्चात नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात की जाती है दोस्तों, याद रखना 1924 ईस्वी के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। बंद हो जाता है, जनता का सहयोग नहीं मिलता। 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, और याद रखना 1923 ईस्वी सन दिया जाता है दोस्तों 12th क्लास की बुक के अंदर। 1924 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा की, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों हुई थी ये 1924 में। और इसकी स्थापना करने वाले सर एक तो थे जयनारायण व्यास, और इसके साथ में दोस्तों चांदमल सुराणा। तो ये दोनों व्यक्ति थे, जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा दोस्तों, याद रखिएगा। किसमें सर, मारवाड़ हितकारिणी सभा में। और यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे चांदमल सुराणा। और दोस्तों कृष्णलाल बापना को यहाँ पर बनाया गया था मंत्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णलाल बापना का संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से है, तो कृष्णलाल बापना या बापना का संबंध दोस्तों याद रखिएगा वो मंत्री पद से रहा था मारवाड़ हितकारिणी सभा से। और दोस्तों याद रखना 1929 ईस्वी में क्या किया गया, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की एक प्रांतीय इकाई निकाली गई। एक क्या निकाली गई दोस्तों, प्रांतीय इकाई, उसका नाम था सर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। और अब इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जब ये मारवाड़ के अंदर स्थापित की जाती है, यहाँ की जनता इससे प्रभावित होती है, क्योंकि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद दोस्तों याद रखना, जिसकी स्थापना 1927 में बंबई में हुई थी। 1927 में बंबई में, और प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों वो भी कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन भी कहाँ हुआ था, बंबई के अंदर हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रथम स्थापना भी 1927 में, प्रथम अधिवेशन भी दोस्तों याद रखना कहाँ पर हुआ था, बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता के अंदर बंबई में ही हुआ था दोस्तों, याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात कर रहा हूं मैं, गौर से सुनिएगा। तो सर इसके पश्चात क्या कर दिया, जयनारायण व्यास पर, किस पे, जयनारायण व्यास पर क्या लगा दी सर, मतलब जयनारायण व्यास की मतलब कह सकते हो, व्यास को ऐसे लिख सकना, व्यास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया, मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। अब जैसे ही निष्कासित किया गया, ये साहब पहुंच गए सर अजमेर में, और अजमेर में जाके सर माणिक्यलाल वर्मा की भांति 2 पुस्तक याद रखना, पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की एक तो अवस्था पुस्तक, और एक दोस्तों याद रखना पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। ये 2 पुस्तकें दोस्तों याद रखिएगा लिखी थी किसने, सर जयनारायण व्यास ने। दोस्तों याद रखना इनकी जो गीत है, जैसे कि प्रजामंडली युगिन, सुन डंकेरी चोट, सुन और डंकेरी चोट दोस्तों याद रखना ये किसकी है सर, ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी, सुन
मतलब सुन और डंकेरी चोट, ये तीन जो है दोस्तों वो किसकी है, जयनारायण व्यास के जो है प्रजामंडल योगिन रचनाएं हैं या गीत जो है कह सकते हैं, रचनाएं जो कह सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सुन डंकेरी चोट व ऐसो दीजो राज प्रजामंडल योगिन गीत किसके हैं, जयनारायण व्यास के। मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई की पोल जो है पुस्तक सर अजमेर में रहते हुए जयनारायण व्यास ने लिखी थी। शेरे राजस्थान कहा जाता है सर, लकड़ का फक्कड़ धूड़ का धनी कहा जाता है सर, मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, जिन्हें सर दोस्तों सिवाना के किले में, अरे कौन से किले में दोस्तों, सिवाना के किले में दोस्तों, सिवाना के किले में दोस्तों याद रखिएगा। सिवाना के किले में क्या बनाकर रखा था दोस्तों, बंदी बनाकर रखा था, याद रखना। किसे सर, जयनारायण व्यास को रखा था, जयनारायण व्यास को दोस्तों याद रखिएगा। जयनारायण व्यास को सिवाना के किले में बंदी, अजमेर मारवाड़ की अवस्था में पोपामाई की पोल नामक रचना जो है दोस्तों रचने वाले जो है जयनारायण व्यास। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात क्या होता है 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में जयनारायण व्यास व भंवरलाल सराफ, किसके द्वारा दोस्तों, भंवरलाल सराफ के द्वारा दोस्तों क्या की जाती है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। किसकी स्थापना दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और नेहरू जी जो है दोस्तों, नेहरू जी आते हैं मारवाड़ के अंदर यात्रा के लिए, यानी कि भ्रमण करने के लिए, वहां का कार्य का जो है देखने के लिए। तो 1934 में तो मेवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना होती है जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ के द्वारा, परंतु अध्यक्ष पद पर रहा था ये भंवरलाल सराफ, किस पे रहा था, अध्यक्ष पद पे। पर दोस्तों 1936 में मारवाड़ की सरकार के द्वारा पुनः रोक लगा दिया जाता है, पुनः रोक दोस्तों। इसके बीच में एक घटना होती है 1935 ईस्वी में, जिसे कहते हैं दोस्तों कृष्णा नामक लड़की का दोस्तों क्या किया गया था, अपहरण किया गया था। 1935 ईस्वी से संबंधित कृष्णा दिवस का आता है। तो अगर आपसे पूछे कृष्णा दिवस का संबंध किससे है, मारवाड़ प्रजामंडल से, कृष्णा नामक महिला थी उससे संबंधित बात रहती है। 1936 ईस्वी में जैसे लगी रोक, तो रोक लगने के पश्चात दोस्तों 1936 में नेहरू जी आए यात्रा करने के लिए। कौन आए, नेहरू जी आए दोस्तों यात्रा करने के लिए। आप उससे पूछा जा सकता है नेहरू जी कब आए थे यात्रा करने के लिए, तो 10 मार्च 1936 को नागरिक अधिकार रक्षा सभा, नागरिक अधिकार रक्षा सभा की स्थापना, यात्रा करने आए। और क्या, नागरिक अधिकार रक्षा सभा, अधिकार रक्षा सभा का गठन किया था। कब किया था सर, 10 मार्च 1936 को, 10 मार्च 1936 को दोस्तों याद रखना, नागरिक अधिकार सभा का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। यहां तक समझ में आया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं भाई। शाबाश। तो इसके पश्चात यहाँ पर सभी का नोट हो गया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 16 मई 1938 को दोस्तों रणछोड़ दास गट्टानी का संबंध भी, मैं कह रहा हूँ क्या नाम ले रहा हूँ मैं, रणछोड़ दास गट्टानी। तो रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना दोस्तों 16 मई 1938, 16 मई 1938 को दोस्तों रणछोड़ दास गट्टानी, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना दोस्तों याद रखना 16 मई 1938, 16 मई 1938 को दोस्तों किसकी स्थापना होती है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है दोस्तों याद रखना। परिषद की स्थापना ये दोस्तों कब होती है सर, 1938 के अंदर, जबकि सर 12th क्लास की पुस्तक जो है उसके अंदर क्या दे रखा है सर, 1929 के अंदर होती है इसकी स्थापना। क्लियर है क्या। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो याद रखना नाम रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। तो ये नाम थोड़े थोड़े याद रखना भी, कृष्णलाल बापना नाम आया था, प्रयागराज भंडारी नाम आया था, ऐसे नाम आपको याद रखने हैं भी, याद रखिएगा। तो अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की जाती है दोस्तों। क्लियर है क्या। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहां पर नेहरू जी ने एक व्यक्ति को भेजा था 1940 में, बोला देख के आप मारवाड़ के अंदर क्या हाल चल रहा है। तो अप्रैल 1940 के अंदर दोस्तों द्वारकानाथ काचरू,
द्वारकानाथ काचरू नामक एक व्यक्ति आया था और इसने दोस्तों मारवाड़ का वातावरण जो है वो दम घोटू, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मारवाड़ प्रजामंडल का वातावरण दम घोटू वातावरण बताने वाला व्यक्ति कौन था सर? ये था द्वारकानाथ काचरू। कौन था सर? द्वारकानाथ काचरू। क्लियर है क्या? अब इसके बाद में सर मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित एक बात रहती है, वो बता देता हूं मैं। तो रिपीट हो रहा है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से। जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है उसको नए नाम भी सुनने को 2-4 मिलेंगे, ताकि वो क्या है उसकी तैयारी और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जो नए नाम आपको मिल रहे हैं दोस्तों उनको नोट जरूर कीजिएगा। एग्जाम पटवारी का है तो हल्के में मत लीजिएगा, ग्रेजुएशन बेस पे है तो अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाल मुकुंद बिस्सा का नाम सुना होगा दोस्तों आपने। बाल मुकुंद बिस्सा की अगर बात की जाती है तो दोस्तों याद रखिएगा, ये व्यक्ति क्या था दोस्तों? ये व्यक्ति जो था ये जेल के अंदर भूख हड़ताल में बैठा था। और दोस्तों याद रखना 19 जून 1942 की घटना बता रहा हूं मैं, 19 जून 1942 की घटना बता रहा हूं। इस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। किस पे सर? भूख हड़ताल के दौरान। किसमें? भूख हड़ताल में दौरान। और ये दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि सर जोधपुर की जेल में होती है। कहां पर होती है सर? जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु होने के कारण सर ये कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और बाल मुकुंद बिस्सा जो थे वो सर पीलवा गांव के थे। कौन से गांव के थे? पीलवा गांव दोस्तों डीडवाना नागौर में पड़ता है। निवासी कहां के हो जाएंगे? पीलवा गांव डीडवाना नागौर। भूख हड़ताल के दौरान दोस्तों राजस्थान में मारा जाने वाला प्रथम व्यक्ति बाल मुकुंद बिस्सा जो जोधपुर की जेल में मारा गया था 19 जून 1942 को, उस व्यक्ति को कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। और दोस्तों याद रखना मारवाड़ से ही संबंधित एक घटना और 13 मार्च 1947 को होती है। कब होती है सर? 13 मार्च 1947 को एक घटना होती है सर, इसे कहा जाता है सर कौन सा? कौन सा हत्याकांड? दोस्तों डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। और डाबड़ा हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों नागौर में, और जिसके अंदर दोस्तों याद रखना चुन्नी लाल, कौन सर इस अध्यक्षता? चुन्नी लाल व सर रुगा राम चौधरी, दो नाम याद रखिएगा। अरे कौन से नाम बता रहा हूं? चुन्नी लाल शर्मा व रुगाराम चौधरी को दोस्तों इस डाबड़ा हत्याकांड, डाबड़ा नामक गांव है दोस्तों नागौर के अंदर, जहां पर किसानों की चल रही शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, जहां पर चुन्नी लाल शर्मा व रुगाराम चौधरी दोस्तों मारे गए थे, सभा संचालक थे। और यहां पर दोस्तों एक नाम आता है एमडीएम का। एमडीएम यानी कि मथुरा दास माथुर। मथुरा दास माथुर के पैर पे गोली लगने के कारण दोस्तों घायल अवस्था में नागौर से जोधपुर तक पहुंचे थे। कौन? एमडीएम पहुंचे थे। और इसी के साथ दोस्तों आपका मारवाड़ प्रजामंडल भी क्या होता है? समाप्त होता है। तो मैंने दोस्तों आपको मेन चीजों के बारे में बताया, और एक प्रजामंडल दोस्तों मात्र बचता है जिसके बारे में बताता हूं, जैसलमेर। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर प्रजामंडल की बात आती है, गौर कीजिएगा। शाबाश, तो यहां तक कंप्लीट हुआ आपका। गुड। लास्ट प्रजामंडल देखते हैं दोस्तों, और इसी के साथ मेरा जो प्रजामंडल की तरफ से मेन जो मुद्दा था रिपीट करवाने का, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा भाई। चलो तो यहां तक देखते हैं जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। जैसलमेर प्रजामंडल, तो जैसलमेर प्रजामंडल के दौरान अगर मैं बात करूं तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी के अंदर होती है। और कहां पर होती है? जोधपुर में होती है। किसके द्वारा होती है? मीठालाल व्यास के द्वारा होती है। सिंपल से शब्दों में बात करूं दोस्तों, इस दौरान शासक था जवाहर सिंह। जैसलमेर का शासक कौन था? जवाहर सिंह था। और यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों सागरमल गोपा का। सागरमल गोपा का जन्म सर 1900 ईस्वी के अंदर जैसलमेर के अंदर हुआ था सर। क्लियर है क्या? अखीराज गोपा के घर पे पैदा हुए थे सर। अब सागरमल गोपा ने दोस्तों 1929 के अंदर गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में क्या लिया था सर? भाग लिया था। आंदोलन में भाग लिया। परंतु ये जैसलमेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल था जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने नहीं गया था। ऐसे युग में तो कौन जा रहा है? सागरमल गोपा। इस सागरमल गोपा को समझाया गया, बोला तू वापस आ जा जैसलमेर में, आपको भाग नहीं था। बोला मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मैं है गांधी जी के साथ ही, या कह सकते हो भारत माता के लिए जो है लड़ता रहूंगा, सहयोग करता रहूंगा। ये बात बोली सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा को बैन कर दिया जैसलमेर में आने के लिए। अब बैन करने के पश्चात दोस्तों याद रखिएगा इन्हें सर 25 मई 1941 को 25 मई 1941 को दोस्तों 25 मई 1941 दिनांक लिख रहा हूं मैं। 25 मई 1941 को क्या कर लिया? बंदी बना लिया।
बंदी बना लिया और सर इन्हें 6 वर्ष का कारावास सुनाया गया, 6 वर्ष का कारावास सुनाया। और सर जैसलमेर की जेल में गुमान सिंह जेलर था। कौन जेलर था? गुमान सिंह जेलर था दोस्तों, याद रखना, इसकी देखरेख में रखा गया, जेलर की देखरेख में। और गुमान सिंह ने, आप सभी को पता होगा दोस्तों, 3 अप्रैल की रात को, 3 अप्रैल 1946 को दोस्तों क्या किया सर, मिट्टी का तेल डालकर, क्या डालकर सर, मिट्टी का तेल डालकर दोस्तों क्या कर दिया, जिंदा जला दिया। और 4 अप्रैल को जो कहा जाता है रात्रि में क्या हो जाती है, मृत्यु। सर कब? 1946 को। तो याद रखिएगा सर 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु। तो 46 के बाद 86 आएगा सीधा, 46 के बाद क्या आएगा, 86 आएगा। तो दोस्तों याद रखिए 46 के बाद क्या आएगा, 86 आएगा। तो 1986 में डाक टिकट जारी किया गया था, 46 के बाद क्या आएगा, 86 आएगा। तो याद रखना 29 दिसंबर 1986 की अगर बात की जाए तो सर इन पे क्या जारी हुआ था, डाक टिकट। अब क्या कहा भी, बोलो सागरमल गोपा ने सुसाइड कर ली। क्या कर ली दोस्तों, सुसाइड कर ली, इतना बड़ा कलंक। तो इसके लिए दोस्तों गोपाल स्वरूप पाठक आयोग शुरू हुआ था। कौन सा पाठक आयोग? स्वरूप पाठक आयोग। तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग किसके लिए शुरू किया गया? सागरमल गोपा की जांच के लिए। और किसने किया था? ये गुमान सिंह ने किया था। और इसके अंदर जो है उसको आत्महत्या करार कर दिया गया। तो मिट्टी का तेल डालकर दोस्तों जलाया गया था, किसको? सागरमल गोपा को। और सागरमल गोपा की पुस्तक की अगर बात की जाती है तो सर जैसलमेर का गुंडा राज, बुक लिख रहा हूं, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। और नेक्स्ट दोस्तों याद रखना रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 3 पुस्तकें याद रख लेना, सागरमल गोपा की, दिनांक मृत्यु की याद रख लेना, गुमान सिंह याद रख लेना, पाठक आयोग याद रख लेना, शासक याद रख लेना। क्लियर है क्या? तो इसी के साथ दोस्तों आपको जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो बातें बताई है उन सभी बातों का जो है उल्लेख अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, ताकि आपको क्या है भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान न झेलना पड़े। क्लियर है क्या? तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? तो देखिएगा भाई, मैंने जो बातें बताई है वो आपके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट बातें थी, याद रखिएगा। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, क्या कह रहा हूं मैं, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना मैंने बताया था, सुन लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बता ही देता हूं मैं लिख के। वैसे तो मेरे नोट्स बनवाए हुए थे सभी बच्चों को, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि रिवीजन क्लास है दोस्तों, आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे। देखो मैंने टाइम को ना ख़राब करते हुए मैंने कोई आपसे बीच में बातचीत भी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। बातचीत अपने 15 दिन बाद में भी कर लेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं मैटर आपको रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से अगर एग्ज़ाम में आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। तो लगातार मच्छरों की भी बौछार हो रही है मेरे पे, काफ़ी मच्छर खा गए हैं। चलो फिर भी हार नहीं मानेंगे अपने। और मैं आपको बता रहा था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। दोस्तों अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है बंबई में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई सर? बंबई में। कहाँ पर होती है सर? बंबई में होती है। कब होती है? 1927 में। और इसका प्रथम अधिवेशन भी दोस्तों याद रखना बंबई में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता की थी सर बहादुर रामचंद्र राव ने। बहादुर रामचंद्र राव ने अध्यक्षता की थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में सर इसका ट्रांसफर करके इसकी एक इकाई निकाली गई। इसकी क्या इकाई निकाली गई? किसके लिए? अपने राजपुताना के लिए। और राजपुताना के लिए इकाई निकाली 1928 ईस्वी में। और इसका जो अधिवेशन हुआ था 3 साल बाद। अधिवेशन कब हुआ था? तो अगर आपसे पूछा जाए अखिल राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में, अधिवेशन 1931 ईस्वी के अंदर हुआ था, अजमेर में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखना। राम भरोसे हुआ था, तो याद रखना राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, नीम का थाना सीकर का रहने वाला ये व्यक्ति राम नारायण चौधरी। क्लियर है क्या? जिसने जाट महासभा की स्थापना की थी 1930 के अंदर दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1931 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया जाता है सर? इसका अधिवेशन किया जाता है, इसकी अध्यक्षता में राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद का। एक दोस्तों राजपुताना मध्य भारत सभा, मैं क्या लिख रहा हूं? राजपुताना मध्य भारत
सभा का गठन आपसे पूछा जाए, बोलना 1918 में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अधिवेशन भी कहां पर हुआ था? प्रथम दिल्ली में हुआ था। अधिवेशन भी कहां पर हुआ था? प्रथम 1918-19 के अंदर अधिवेशन जो है 18 के अंदर दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था। इसका जो कार्यालय बनाया गया था दोस्तों ये याद रखना कानपुर में था। कहां पर था? कानपुर यूपी में। और दोस्तों इसके अंदर जो अध्यक्षता की थी अधिवेशन में, अध्यक्षता गिरधर शर्मा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गिरधर शर्मा ने की थी, ये बात याद रखना। अध्यक्षता किसने की थी? गिरधर शर्मा ने की थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी व केसरी सिंह बारट के द्वारा मुख्य रूप से दोस्तों इसमें सहयोग भी किया गया था राजपुताना मध्य भारत सभा में। इसका सेकंड अधिवेशन दोस्तों कहां पर होता है? सर अजमेर में। तीसरा अधिवेशन जो होता है सर इसका वो होता है अमृतसर के अंदर। तो इस तरीके से सर सेकंड अधिवेशन जो है अमृतसर में, थर्ड अधिवेशन जो है वो सर कब हुआ था? कहां हुआ था? अजमेर में हुआ था। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों, याद रखिएगा। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना और अधिवेशन भी यहीं पे हुआ था। इसी के साथ दोस्तों मुख्य चर्चा जो प्रजामंडल से संबंधित अपने समाप्त कर चुके हैं। आशा करता हूं आपका एक बार के लिए रिवीजन जरूर हुआ होगा, क्योंकि मैं बोला नहीं हूं, मैंने हर एक चीज को लिखा भी है, लिखा भी इस कदर हर एक मोमेंट पे मेरे को मच्छर ने भी काटा है लेकिन मैंने आपका हौसला नहीं टूटने दिया। क्लियर है क्या? चलो, तो वो तो बातें चलती रहेगी, मच्छर काटते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए इतना दर्द भी हम सहन कर सकते हैं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन इस दर्द के बदले जो है आपका प्यार और आपका साथ मिलना चाहिए, लाइक शेयर मिलना चाहिए। और इसी के साथ जो है अपने नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ में किसान आंदोलन या एकीकरण की एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको एक बार फिर से टॉपिक, फिर सभ्यता से संबंधित मेन बातें जो भी हो सका, जितना भी हो सका आपको पटवार से पहले प्रोवाइड करवाने का ये मेरा वादा रहा दोस्तों। और तो क्या बोलूँ आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस मेरी तरफ से। हर एक बच्चा मेरे जो क्लास देख रहा है, पढ़ रहा है, वो पटवारी के अंदर जरूर सिलेक्ट हो और माता पिता का आशीर्वाद लेके और अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेके भी पढ़ते रहें और पेपर देने के लिए जाएं। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, आपको मेहनत का आपका फल जरूर मिलेगा। लेकिन तैयारी छोड़ना मत दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा जो है वीडियो ग्राम सेवक की है और उसमें भी आपको क्या मिलने वाला है? फायदा मिलने वाला है। तो इससे क्या दोस्तों, मैं जो है यहाँ पर अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।